कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य राजा है और कुंडली के अंदर ऊंच का बैठा तो राजयोग दिलवाता है। जब राहु ग्रह बलवान बैठा होता है तो केतु ग्रह साथ में बैठ जाता है तो पूर्व जन्म का दोष लगता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं तो यहाँ पर इस जन्म के अंदर उसको अच्छे कर्म का भी फल माड़ा मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अपने ग्रह चेक करवाएं, पहले पता तो करें कि कौन सा ग्रह मेरा खराब है। क्या पता आपकी कुंडली के अंदर ये भी चीज लिखी हो कि आप धर्म कर रहे हो, दान दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, वो फलित ही नहीं हो रहे। क्या पता आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग लिखा हो कि आप पाप करोगे तो फलित होगा। जब राहु की महादशा हो और उसके साथ में अगर केतु ने अंतरदशा बनाती है तो ये मान लो जी सबसे बड़ा राजयोग बनता है कुंडली के अंदर। अभी हम बात करेंगे कर्म की। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो कर्म भी बहुत अच्छे करता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से धोखा नहीं किया, छल नहीं किया, कभी किसी के साथ ठगी नहीं की, पैसे नहीं मारे, लेकिन मेरे साथ बुराई होता जा रहा है, ना मेरा कारोबार चल रहा है और ना ही मेरी जिंदगी में किसी तरह की कोई खुश नसीबी आ रही है। तो इसका कारण क्या रहता है? तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी पंडित जी कि आखिर इसका कारण क्या मानते हो कि कर्म अच्छे करने के बाद भी उसका फल जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा? देखो मैम, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो सवाल किया है कर्म जीवन के अंदर प्रधान है। हमारे जीवन में कर्म प्रधान है, कर्म का ही लेखा जोखा होता है। अब आपने पूछा कि बहुत से लोग अच्छा करने के बावजूद भी उसको फल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कुछ पूर्व जन्म के भी कर्म ऐसे हुए होते हैं, वहां पर जाकर जो पिछले जन्म के कर्म है वो इस जन्म में उसका फल मिलता है। बिल्कुल मिलता है जी। ओके। ये चीज भी कहाँ पता लगती है? क्योंकि जब इंसान ये सोचता है कि मैं आज अच्छा ही अच्छा करा जा रहा हूँ, मेरे को बुरा मिल रहा है, और जो लोग बुरा कर रहे हैं उनको अच्छा मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि उन्होंने कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसे पुण्य किए हैं, उनकी वजह से पापियों को अच्छा फल मिल रहा है। और जो इंसान अच्छा है, आज वो अच्छे कर्म कर रहा है, उसको अच्छा कर्म नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। तो उसका रीजन क्या? कि पीछे के कर्म कुछ उसके ऐसे घटित हुए हैं कि घटने के कारण से आज वो उसको दुख झेलने पड़ रहे हैं इस चीज के। क्यों? क्योंकि आज जो वो अच्छे कर्म कर रहा है उसका फल अभी नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। उसका इंतजार करना होता है। क्योंकि ग्रहों की पोजीशन यहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि राहु ग्रह ये पूर्व जन्म के ऊपर सब कुछ बताता है। राहु ग्रह ये पूर्व जन्म के ऊपर सब कुछ बताता है। राहु ग्रह के साथ में केतु ग्रह, जब राहु ग्रह बलवान बैठा होता है तो केतु ग्रह साथ में बैठ जाता है तो पूर्व जन्म का दोष लगता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं तो यहाँ पर इस जन्म के अंदर उसको अच्छे कर्म का भी फल माड़ा मिलता है। तो जब हमने अगर अपने कर्म को सही करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले तो आप अपनी कुंडली को चेक करवाएं, क्योंकि उसके कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। सबसे बड़ी तो चीज ग्रह, अपने जो ग्रह है कुंडली के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कुंडली को मैच करवाएं, क्योंकि सूर्य कहाँ पर बैठा है। क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य राजा है। जब कुंडली के अंदर सूर्य ऊंच का बैठा होता है तो वो राजयोग दिलाता है। कहने का मतलब कुंडली के अंदर सूर्य राजा है और कुंडली के अंदर ऊंच का बैठा तो राजयोग दिलवाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अपने ग्रह चेक करवाएं, पहले पता तो करें कि कौन सा ग्रह मेरा खराब है, कौन सा, कि अगर आप, क्या पता आपकी कुंडली के अंदर ये भी चीज लिखी हो कि आप धर्म कर रहे हो, दान दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, वो फलित ही नहीं हो रहे। क्या पता आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग लिखा हो कि आप पाप करोगे तो फलित होगा। जरूरी नहीं है कि हमें धर्म करने से, दान पुण्य करने से, अच्छे कर्म करने से ही फल मिलेगा, जरूरी नहीं है। इसी के ऊपर आपको एक छोटी सी चीज है, रावण के ऊपर। रावण बड़े ज्ञानी थे, राक्षस जाति के अंदर उनका जन्म हुआ है, राक्षस जाति के अंदर उनका जन्म हुआ है। पाप इतना किया, फलित हुआ। धर्म इतने, धर्म के नाम की चीज को तो वो जानते ही नहीं थे।
तो उनके जीवन में सब ऐशो आराम, लंकापति थे वो, तो सब विद्याओं के ज्ञाता थे। तो जरूरी नहीं है कि हम धर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और लोगों का भला भी कर रहे हैं तो इससे हमारे को बेनिफिट मिले, नहीं। सबसे जरूरी क्या है कि हमारा जो लगन ग्रह के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा ग्रह बैठा है। तो राहु बैठा है, तो राहु के ऊपर देखना होता है कि हम जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, जितने धर्म करेंगे, तो राहु हमें सक्सेस नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि राहु सूर्य की जगह पर बैठा है और राहु है पापी ग्रह। राहु है पापी ग्रह और सूर्य की ग्रह की जगह पर बैठा है, क्योंकि शासन कौन कर रहा है? राक्षस। सूर्य अगर लगन में बैठता है तो वहां पर सूर्य वैसे ही काम करवाएगा जो राजाओं वाले काम। तो यहाँ पर राहु क्या कहता है कि तू उल्टा चल तो मैं तेरे को राजयोग, क्योंकि राहु भी राजयोग कुंडली के अंदर लेके आता है और वारे न्यारे करता है। क्योंकि ग्रह जिसकी कुंडली के अंदर जो महादशा चलती है, महादशा के अंदर उसके साथ में अंतरदशा को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि महादशा हमारी मैन होती है, उसके साथ में महादशा के साथ में युति किसने बनाई है? अंतरदशा किसने बनाई है? जब राहु की महादशा हो और उसके साथ में अगर केतु ने अंतरदशा बनाती है तो ये मान लो जी सबसे बड़ा राजयोग बनता है कुंडली के अंदर। ये दोनों ग्रह, राक्षसी ग्रह, पापी ग्रह, और ये इंसान को राजयोग पे ले जाते हैं जी। तो जरूरी नहीं है कि दान पुण्य ही सबसे बड़ी अपने जीवन के अंदर खुशियाँ ला सकते हैं। पहले अपनी कुंडली चेक कराओ, कुंडली के अंदर पता लगवाओ कि कुंडली से हमें को इस चीज़ को कि कैसे देख सकते हैं, कुंडली से ही पता लगेगा। बिल्कुल, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सएप की सुविधा भी है, का भी जो है आपको अवेलेबिलिटी दी गई है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो उसी नंबर पर कॉल करके जो है आप दिलीप जी से संपर्क साध सकते हैं और अपनी हर समस्या से निवारण जो है इनसे ले सकते हैं। उपाय इनकी तरफ से दिए जाएंगे जो आप देश और विदेश किसी भी कोने में बैठे हुए जो है इन उपायों को करके अपनी लाइफ को जो है स्मूथ बना सकते हैं।